सनातन परंपराओं में हमें कई ऐसे पात्र मिलते हैं जिनके नाम तो कई लोगों ने सुने हैं, लेकिन उनकी पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही पात्र की है। एक ऐसा बालक जिसका जन्म ना माता के गर्भ से हुआ ना किसी राजमहल में। एक ऐसा योद्धा जिसे अपनों ने ही स्वीकार नहीं किया। एक ऐसा असुर जिसने देवताओं तक को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। और सबसे अद्भुत बात यह कि उसका संबंध स्वयं महादेव से था। नमस्कार, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं अनुरहस्य। आज की हमारी ये कहानी है अंधकासुर की। एक ऐसी कथा जिसमें जन्म है, त्याग है, वरदान है, अहंकार है और अंत में मुक्ति भी। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिव पुराण के अनुसार एक समय भगवान शिव मंदार पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय दिव्य लीला करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव के नेत्रों को अपने हाथों से ढक दिया। अब जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान शिव का ही एक पार्ट है, तो उस समय ऐसा हुआ कि भगवान शिव के नेत्र जब ढक गए तब सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में एक अंधकार छा गया, जिसके कारण भगवान शिव को अपना तीसरा नेत्र, तृतीय नेत्र खोलना पड़ा। अब उस तृतीय नेत्र की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि माता पार्वती के हाथों में पसीना आ गया और उस पसीने की एक बूंद धरती पर गिर गई और उसी बूंद से एक विचित्र बालक का जन्म हुआ। उसका रूप बिल्कुल भी सामान्य नहीं था और तो और वो दृष्टिहीन भी था। माँ पार्वती इस बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तभी महादेव ने यह कहा कि उस बालक का जन्म माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों के दिव्य स्पर्श से हुआ है और ये बालक उन्हीं का ही पुत्र है। और इस प्रकार उसका नाम रखा गया अंधका, अर्थात जो दृष्टिहीन हो या जो अंधकार में है। कुछ समय बाद दैत्य राजा हिरण्याक्ष ने महादेव की कठोर तपस्या करी। उसकी इच्छा थी कि उसे पुत्र प्राप्त हो। महादेव ने उसकी कठोर तपस्या को देखा और उससे प्रसन्न होकर अंधका को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। इसी के बाद से अंधका असुरों के राजमहल में बड़ा होने लगा, लेकिन उसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई ऐसे असुर थे जो उसे अपना मानते ही नहीं थे। उनके लिए ये एक ऐसा बालक था जिसका जन्म दैत्य कुल में हुआ ही नहीं था। अंधका के लिए ये अस्वीकार और अपमान एक गहरा घाव बन गया और धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी अग्नि जलने लगी जो आगे चलकर तीनों लोगों को प्रभावित करने वाली थी। धीरे धीरे समय बीता और हिरण्याक्ष का आतंक अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिसके बाद राजगद्दी अंधका को मिल गई। लेकिन राज्य मिलने के बाद भी अंधका के मन में अशांति बनी रही। उसे ऐसा लगता था कि लोग उसकी शक्ति से अधिक उसके जन्म और भूतकाल को देख रहे हैं, मतलब वही कि वो दैत्य कुल में पैदा नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तब उसने एक संकल्प लिया कि वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड झुक जाए। उसके बाद अंधका वन में चला गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या करने लगा। पौराणिक वर्णनों के अनुसार उसकी तपस्या बहुत ज्यादा कठिन थी। उसने भोजन, यहाँ तक कि जल का भी त्याग कर दिया था। कई वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार ब्रह्मा जी अंधका की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को कहा। वरदान में अंधका ने अमर होने की इच्छा व्यक्त की, जिसे ब्रह्मा जी ने साफ इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि यह वरदान संसार के नियमों का उल्लंघन करता है, क्योंकि जिस भी जीव का जन्म इस संसार में हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब अंधका ने अपने वरदान में थोड़े से चेंजेस किए। उसने ब्रह्मदेव से कहा कि आप मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करें और साथ ही साथ मेरी मृत्यु सिर्फ तब हो जब मैं किसी ऐसी स्त्री के प्रति मोह कर बैठूं जो मेरे लिए माता के समान हो। तब ब्रह्मदेव ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करी और साथ ही साथ उसके वरदान को भी स्वीकार कर लिया। अंधका को ऐसा विश्वास था कि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होगी, लेकिन कई बार मनुष्य हो या असुर अपने विनाश का बीज खुद ही बो देता है। वरदान प्राप्त करने के बाद अंधका ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दिया। उसने असुरों को इकट्ठा किया और देवताओं को चुनौती दे दी। और यही नहीं, उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा भी लिया। नाग, यक्ष, गंधर्व, राक्षस और यहाँ तक कि मनुष्य लोग भी उसके प्रभाव में आ गया। धीरे धीरे अंधका को ऐसा लगने लगा था कि उससे बड़ा और शक्तिशाली अब इस संसार में कोई भी नहीं है और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। एक दिन अंधका ऐसे ही अपनी सभा में बैठा हुआ था। तब उसने अपने सैनिकों और सेनापतियों से एक सवाल किया कि तीनों लोग मेरे अधीन हैं, यहाँ तक कि मैंने देवताओं को भी हराया हुआ है। क्या फिर भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई है जिसका वैभव अब भी मुझसे ज्यादा है, मुझसे अधिक है?
कुछ देर के लिए सभा बिल्कुल मौन हो गई। कुछ समय बाद किसी एक मंत्री ने उठकर यह जवाब दिया कि महाराज, आपके पास अपार संपत्ति है, आपने अनेक राज्य जीते हैं, तीनों लोग आपके अधीन हैं, आपका वैभव दूर दूर तक फैला है, लेकिन कैलाश पर्वत पर विराजमान माँ पार्वती, माँ जगदम्बा का दिव्य रूप, तेज और महिमा अद्वितीय है। मंत्री ने माँ पार्वती के दिव्य स्वरूप, उनके तेज और उनकी महिमा का वर्णन करना शुरू किया, लेकिन यहीं पर अंधका से एक भूल हो गई। उसका विवेक अहंकार और मोह से आच्छादित हो चुका था, क्योंकि जो वर्णन श्रद्धा के भाव से सुना जाना चाहिए था, अंधका ने उसे अपनी इच्छा का विषय बना लिया था। उसने ये सोचा कि अगर इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई राजा या कोई शक्ति उसके अधिकार से बाहर नहीं है, तो फिर स्वयं माँ जगदम्बा, माँ पार्वती उससे दूर क्यों रहे। ये विचार उसके मन में आना ही उसके पतन की शुरुआत था। उसने अपने दूतों को कैलाश पर्वत भेज दिया। संदेश स्पष्ट था कि माँ पार्वती को, माँ जगदम्बा को उसके हवाले कर दिया जाए। उसने अपनी अनुचित मांग महादेव के सामने रखी, लेकिन महादेव ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संग्राम जिसका वर्णन आज भी पुराणों में सबसे भयानक युद्धों में किया जाता है। अंधका अपनी विशाल सेना को लेकर कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगा। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के गण भी उसका सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। नंदी इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे और फिर शुरू हुआ एक बहुत ही भयानक संग्राम। धीरे धीरे कर देवता भी इस संग्राम में शामिल होने लगे थे, लेकिन अंधका को अब भी सत्य का ज्ञान पूरी तरह से था ही नहीं। वो ये बात जानता ही नहीं था कि जिन जगदम्बा माँ पार्वती को प्राप्त करने के मोह में उसने ये युद्ध छेड़ दिया है, वही उसके लिए माता के समान है। और बस उसी क्षण ब्रह्मदेव के द्वारा दिए गए वरदान की शर्त अपनी पूर्ति की ओर बढ़ चुकी थी। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। असुरों की सेना बहुत ही विनाशकारी थी। पौराणिक वर्णनों में विघासा और ऐसे ही कई अन्य भयानक सेनापतियों का उल्लेख मिलता है। एक समय पर तो देवताओं को भी बहुत गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि असुरों के जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, वो अपनी मृत संजीवनी विद्या का यूज कर जो मरे हुए असुर पड़े थे, मरे हुए सैनिक थे, उनको बार बार जीवित कर दे रहे थे। तब महादेव ने अपने गणों को यह आदेश दिया कि वे शुक्राचार्य को पकड़ लें। तब उनके गणों ने शुक्राचार्य को बंदी बना लिया और अंततः महादेव ने उसे स्वयं निगल लिया। लेकिन असली प्रॉब्लम अंधका था, क्योंकि जब भी महादेव उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार करते थे, उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी और हर गिरी हुई रक्त की बूंद से एक नया दैत्य, एक नया असुर पैदा हो जाता था। युद्ध अब और ज्यादा भयानक हो चुका था। तब दिव्य शक्तियों का आह्वान किया गया। कुछ पौराणिक परंपराओं के अनुसार उस समय मातृशक्तियां प्रकट हुई और कुछ वर्णनों में हमें देवी चंडी का उल्लेख भी मिलता है। उनका कार्य था कि अंधका की रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से रोकना। अब पहली बार अंधका कमजोर पड़ने लगा था। महादेव ने उसे अपने त्रिशूल पर उठा लिया था और बस यहीं से अंधका के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आरंभ हुआ। उसे सत्य का ज्ञान हुआ। उसे यह पता चल गया था कि जिन माँ पार्वती, जिन देवी पार्वती को प्राप्त करने के मोह में उसने ये युद्ध छेड़ा था, वे स्वयं उसके लिए माता के समान है और महादेव पिता समान। इस सत्य को जानकर अंधका का अहंकार टूट गया। उसने महादेव का स्मरण किया और उनसे माफी भी मांगी और उन्हीं की भक्ति में लीन हो गया। और जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे महादेव तो हैं करुणा के सागर। उन्होंने अंधका को क्षमा भी कर दिया। शिव पुराण के कई प्रसिद्ध वर्णनों के अनुसार महादेव ने अंधका को अपने गणों में एक उच्च स्थान भी प्रदान किया। सोचिए, जो असुर कभी देवताओं के भय का कारण था, वो अंत में महादेव का एक सेवक बन गया। इसीलिए अंधकासुर की एक कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। ये अहंकार से विनम्रता तक और अंधकार से प्रकाश तक की एक यात्रा है। अंधका जन्म से ही दृष्टिहीन था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अंधता उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसके अहंकार में थी। और जब उसका वो अहंकार टूट गया, तब उसे वो सत्य दिखाई दिया जो शायद उसे जिंदगी भर नजर ही नहीं आया था। इसलिए अंधकासुर की ये कहानी सनातन परंपरा में बहुत ही गहरी और रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है। तो बस आज की इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर मेरी इस वीडियो से किसी को कोई ठेस पहुंचती है या कुछ गलत लगता है तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हूँ सूर्या। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसी रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।